सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 24। तो पिछले 4 श्लोकों में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने देवताओं और देवताओं की उपासना के बारे में बताया और उनके जो उपासक हैं उनके बारे में बताया कि वो एक क्लास थी जो कम बुद्धिमान लोगों की थी। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण एक दूसरी क्लास के बारे में बताएंगे जो कम बुद्धिमान है। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं भगवान कृष्ण। तो भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 24 भगवान कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्नते माम अबुद्धय परम भावम अजानंतो मम अव्यम अनुत्तमम। भगवान कृष्ण कहते हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि कौन है अल्प बुद्धि? जो ये सोचते हैं अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम, कि एक्चुअली मैं पहले निराकार था, अभी जो मैंने स्वरूप धारण किया है वो माया के द्वारा रचित है। अगर कोई ये सोचता है तो भगवान कृष्ण उसको कहते हैं अबुद्ध, यानी कि अबुद्धि, कम बुद्धि वाला। क्यों कहते हैं? क्योंकि परम भावम अजानंतो, कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मेरी उच्च प्रकृति को नहीं जानते, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। अभी क्या है भगवान कृष्ण की उच्च प्रकृति? भगवान कृष्ण कहते हैं अव्यवम अनुत्तमम। अव्यवम, अव्यवम यानी कि देखिए, हम जो भी इस भौतिक जगत में आता है उसको परिवर्तन से गुजरना पड़ता है। चाहे वो सबसे अच्छा शरीर हो, चाहे वो बेकार से बेकार शरीर हो, उनको 6 परिवर्तन से गुजरना पड़ता है। इस भौतिक जगत में जो भी कोई आएगा उसका जन्म होगा, वो बढ़ेगा, कुछ देर तक वो रुकेगा, मेंटेन रहेगा, फिर उत्पत्ति करेगा, क्षीण होगा और मर जाएगा। तो कोई भी शरीर ले लो, वो इन 6 परिवर्तन से गुजरता ही गुजरता है, चाहे कोई भी शरीर हो। तो जो निराकारवादी हैं वो सोचते हैं कि भगवान ने अभी ये भौतिक जगत में आए हैं तो उनका शरीर भी वैसे ही है, उनको भी इन 6 परिवर्तन से गुजरना ही पड़ता है। लेकिन भगवान कृष्ण के साथ ऐसा नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा शरीर कैसा है? अव्यम, अनश्वर। जो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति हैं वो क्या सोचते हैं कि वो शरीर के साथ, शरीर का जन्म हुआ है, शरीर का ह्रास हुआ है, शरीर की मृत्यु हुई है, वही देखते हैं, वो शरीर के साथ वैसा ही देखते हैं। वो सोचते हैं कि जब भगवान का जो भी स्वरूप आ रहा है वो ऐसा ही होता होगा। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा शरीर ऐसा नहीं है, मैं कैसा हूं? अविनाशी। भगवान का शरीर अविनाशी है। दूसरा, भगवान कहते हैं अनुत्तमम। अनुत्तमम का मतलब क्या है? देखिए, जो ये शरीर है तो इस शरीर के अंदर एक आत्मा है, तो ये शरीर जो है इस आत्मा के लिए पिंजरा है। तो इस शरीर के साथ हम भगवान की पूरी तरह से सेवा नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि जैसे हमारा शरीर है और इसके अंदर आत्मा पिंजरे में बंद है, तो भगवान का भी एक ऐसा शरीर होगा, भगवान की आत्मा भी भगवान के शरीर में बंद होगी, पिंजरे में होगी। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। एक भगवत गीता के बहुत ही फेमस अनुवादक रहे हैं, वो कहते थे, देखिए भाई, हमको लॉर्ड कृष्णा की शरण लेनी है, उनको सरेंडर करना है, लेकिन उस कृष्ण को नहीं जो कृष्ण हमको दिखाई देता है। हमको उस कृष्ण की शरण लेनी है जो कृष्ण के अंदर है, उसकी शरण लेनी है। तो ये देखिए, इस भौतिक जगत का में शरीर के हिसाब से हम देखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हम ऐसा नहीं रहते, हमारा ऐसा शरीर नहीं होता। भौतिक जगत में जब आए हैं तो भौतिक जगत में जो आता है, जीव जो आता है, उसको आध्यात्मिक शरीर नहीं होता, उनको भौतिक शरीर होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते थे कि हमारे शरीर और आत्मा में अंतर है, कि हमारा शरीर अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन भगवान कृष्ण के शरीर में और आत्मा में कोई अंतर नहीं। भौतिक जगत में आते हैं तो उनके शरीर और आत्मा में अंतर होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो है, आध्यात्मिक जगत में उसमें शरीर में
और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। तो आध्यात्मिक जगत में भौतिक शरीर नहीं होता है। आध्यात्म, इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं अन उत्तमम, कि ये हाईएस्ट शरीर है मेरा। तो मतलब भगवान को ऐसा समझना, निराकार समझना, मतलब निराकार का मतलब ये नहीं है कि कोई आकार नहीं है। निराकार मतलब कि ये भौतिक आकार नहीं है। तो भगवान का स्वरूप है लेकिन वो भौतिक नहीं है। जैसे इसी अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धि एवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, कि ये भौतिक जगत में 5 स्थूल तत्व और 3 सूक्ष्म तत्व से भौतिक जगत बना है। तो इनसे हमारा संबंध है, लेकिन भगवान कृष्ण का इस भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है। उनका स्वरूप कैसा है? सत चित आनंद। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सत चित आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, कि भगवान का शरीर कैसा है? सत चित आनंद विग्रह, एक उनका एक स्वरूप है। हमारा स्वरूप भौतिक तत्वों से बना है, लेकिन भगवान कृष्ण का शरीर भौतिक तत्वों से नहीं बना है, वो सत चित आनंद से बना है। देखिए, कोई भी शक्ति है वो बिना शक्तिमान के नहीं हो सकती। अभी सूर्य के बिना, सूर्य का ताप, सूर्य की ऊष्मा, सूर्य की एनर्जी, सूर्य की चमक, ये होगी क्या? ये नहीं हो सकती। उसके लिए सूर्य चाहिए ही चाहिए। जैसे ट्रैफिक सिग्नल है, जब तक उसकी लाइट को ऑन नहीं करेंगे तब तक ट्रैफिक सिग्नल चालू नहीं होंगे। एक लाइट ऑन करनी ही पड़ेगी। ट्रेन है, ट्रेन में ड्राइवर और इंजन होगा ही होगा, बगैर उसके ट्रेन चलेगी नहीं। जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो दूर से देख के सोचते हैं कि ट्रेन अपने आप चल रही है बिना किसी ड्राइवर के, लेकिन जब तक ट्रेन में ड्राइवर नहीं है और इंजन नहीं है, ट्रेन चलेगी नहीं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा से आता हूँ, अपनी इच्छा से। मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ कि कोई मेरे को बनाए और कोई मेरे को बोले कि जा अभी आप भौतिक जगत में चले जाओ। नहीं, भगवान कृष्ण अपनी मर्जी से आते हैं। हमको देखो, हमको फोर्स किया जाता है, हमको एक भौतिक शरीर दिया जाता है इधर आने के लिए। हमारी इच्छा नहीं है कि चलो जी अब मैं ये बन गया, अब ये बन गया, अब ये बन गया, चलो अभी सूअर बन के देखा जाए। नहीं, हमारी इच्छा नहीं होती, हमको फोर्स किया जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा से आता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी जैसे बताते थे कि जैसे हमारे माता पिता हैं और उनके भी माता पिता हैं और हमारे पूर्वज के भी माता पिता हैं, तो उन पूर्वजों का जो स्रोत है उसको भी तो कोई आकार होना चाहिए। जब हमारे माता पिता का आकार है, हमारे दादा परदादा का आकार है, हमारे पूर्वजों का आकार है, तो जिससे हमारे पूर्वज आए हैं उनका भी तो आकार होना चाहिए। तो जब तक मेरा आकार नहीं है तो मैं किसी दूसरे को कैसे आकार दे सकता हूँ? दूसरे को आकार दे ही नहीं सकता है। तो और श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि जिसने भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है वही भगवान कृष्ण की महानता को समझ सकता है। जन्म कर्म च वेदिव्यम, कि वही भगवान कृष्ण की महानता को समझ सकता है। कोई अपने मानसिक चिंतन से चाहे वो वर्षों तक वेदों का अध्ययन करता रहे, भगवान कृष्ण को समझ नहीं सकता। तो अच्छा यही है कि भगवान कृष्ण की चरण कमलों की शरण ग्रहण की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।